हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर अपने लेक्चर को समीकरणों का सिद्धांत को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्युत्क्रम मूल के बारे में। तो व्युत्क्रम मूल क्या होता है? रेसिप्रोकल रूट्स। एक समीकरण को अन्य समीकरण में रूपांतरित करना जिसके मूल दिए समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम है। इसका अर्थ यह है, आपको एक समीकरण दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई समीकरण x² प्लस 4x प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक समीकरण है। तो आपको एक ऐसा समीकरण ज्ञात करना है, एक नया समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल इस समीकरण के मूलों से व्युत्क्रम हो। अर्थात यदि इसके मूल क्या आएंगे, इसके मूल आएंगे 2 और 2 आएंगे, है ना। दो मूल आएंगे, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू आएगा -2 और x इज इक्वल टू -2। तो एक नया समीकरण होगा जिसका मूल इस समीकरण के मूलों से व्युत्क्रम होंगे। अर्थात उस समीकरण के मूल x इज इक्वल टू 1/-2 और x इज इक्वल टू 1/-2 होगा, है ना। तो नया समीकरण बन जाएगा x माइनस -1/2 और x माइनस -1/2 इज इक्वल टू 0। ऐसे बनेगा नया समीकरण। अर्थात x इज इक्वल टू +1/2 और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एक समीकरण, नया समीकरण बनेगा। तो इस तरीके से हमें जो है फॉर्मेशन करना है, समीकरण निर्मित करना है। तो क्वेश्चन है, देखते हैं सीधा। समीकरण निर्मित कीजिए जिसके मूल, एक नया समीकरण बनाना है जिसके मूल इस समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम हैं। तो हम इसको सीधा सीधा हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो, ये समीकरण का मूल ये था -2 था, उसको हमने क्या किया 1/-2 कर दिया। तो x के जगह आप लोग क्या रखेंगे 1/-2, अर्थात x/1/x रखेंगे। तो दिया गया समीकरण है, सबसे पहले तो दिया गया, आप लिखेंगे दिया गया समीकरण है। दिया गया समीकरण है क्या है, 2x⁵ प्लस 4x³ माइनस 13x² प्लस 7x प्लस 6। आपको एक नया समीकरण ज्ञात करना है जिसका मूल इस समीकरण के मूलों से व्युत्क्रम है। तो आप प्रोसीजर क्या अपनाएंगे, सबसे पहले तो समीकरण लिखा, उसके बाद देखेंगे कि ये पूर्ण है कि नहीं। पूर्ण अर्थात x की घात 5 से शुरू हो रहा है, तो x की घात 4 भी होना चाहिए, x की घात 3 वाला भी टर्म होना चाहिए, x की घात 2 वाला, x की घात 1 वाला, और बिना x की घात अर्थात x की घात 0 वाला पद भी होना चाहिए, अर्थात अचर पद, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे x की घात 4 वाला पद है नहीं, तो हमें उसमें जो है इंक्लूड कर देना है। तो समीकरण को पूर्ण बनाने पर, समीकरण को पूर्ण बनाए तो क्या करेंगे, 2x⁵ प्लस 0x⁴ प्लस 4x³ माइनस 13x² प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये देख सकते हैं समीकरण पूर्ण बन गया है। अब नया समीकरण कैसे प्राप्त होगा, समीकरण ये 1 ले लेते हैं इसको, और ये समीकरण 2। तो लिखेंगे यहां पे समीकरण 2 में रूपांतरित समीकरण के लिए, रूपांतरित समीकरण के लिए x के स्थान पर 1/x रखने पर के लिए समीकरण 2 में यहां पे लिखेंगे, समीकरण 2 में x के स्थान पर 1/x, तो जहां जहां x है वहां पे 1/x रख देंगे, तो हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है ना। तो रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2 × 1/x⁵ प्लस 0 × 1/x⁴ और प्लस 4 × 1/x⁴ माइनस 13 1/x² प्लस 7 × 1/x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको हल करेंगे, ये क्या आ जाएगा 2/x⁵ प्लस 0/x⁴ प्लस 4/x⁵ माइनस 13/x² प्लस 7/x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आएगा x⁵, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस यहाँ x से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ x² से मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे x³ से मल्टीप्लीकेशन, प्लस यहाँ पे x⁴ से, यहाँ पे x⁵ से, और अपॉन पे x⁵ इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 है मतलब अंश 0 है, तो 6x⁵ प्लस 7x⁴ और माइनस 13x³ और प्लस 4x² प्लस जो है 0x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
तो इसको 0x को यहाँ से हटा दें तो 6x का पावर 5 प्लस 7x का पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप जो है हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग हल करेंगे और आशा करता हूं अगला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब देखते हैं हम एक नया चीज देखने वाले हैं, h से कमी। h से कमी वाले मूल, h से कमी वाले मूल का अर्थ यह है कि एक ऐसा कोई समीकरण दिया है, मान लेते हैं x का पावर 5x प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। इसके मूल क्या क्या होंगे, एक समीकरण, इस समीकरण का मूल होगा, हम वो निकाल लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2, ये दो मूल होंगे, है ना। अब हमें बोला जाता है एक ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल इस दिए समीकरण के मूलों से एक एक कम है ना, और कम है बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक कम है मतलब एक कम करना है, मतलब -3 -1 कर देंगे और -2 -1 हो जाएगा। तो हमारे पास नए समीकरण का जो मूल प्राप्त होगा वो x -4 और -3 हो जाएगा। यहीं पे अगर बोला जाता है एक अधिक है, नया समीकरण प्राप्त कीजिए जिसके मूल दिए समीकरण के मूलों से एक अधिक है, तो यहाँ पे -3 + 1 और -2 + 1, अर्थात नए समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, -2 और -1। तो ये तो हो गया जनरल सी एग्जांपल लेकर के बात, अर्थात नया समीकरण यहां से क्या हो जाएगा, यदि एक कम है तो x -4 और ये हो जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0। तो x + 4 और ये हो जाएगा x + 3। तो इसको जब हल करेंगे तो नया समीकरण होगा x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इस तरीके से तो हम जो है मैथमेटिकली, ये तो हुआ एग्जांपल के थ्रू, अब मैथमेटिकली कैसे जाते हैं वो हम एग्जांपल से देखने वाले हैं। तो एग्जांपल से देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल से देखें, है ना। तो एक एग्जाम्पल है, क्या बोला जा रहा है, समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल समीकरण x का पावर 4 प्लस x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों से 3 कम है। क्या बोला जा रहा है, 3 कम है। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे ये देखें। तो हल लिखेंगे, सबसे पहले तो दिया गया समीकरण है x का पावर 4 प्लस x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समीकरण जो दिया रहेगा उसको पूर्ण बना लेना है। सबसे पहले तो पूर्ण बना लिया, तो ये तो पहले से दिया हुआ पूर्ण है, 4 घात है, 3 घात, 2 घात, 1 घात और 0 घात अर्थात अचर पद सभी हैं। अब माना रूपांतरित समीकरण, जो नया समीकरण मिलेगा, माना रूपांतरित समीकरण जो है अपन ले रहे हैं y0 y का पावर 4, चूंकि x का पावर 4 इसलिए y का पावर 4 से होगा। इसी तरीके से a1 y³ प्लस a2 y² प्लस a1 y प्लस, नहीं सॉरी, यहाँ पे हाँ a0 a1 a2 यहाँ a3 और a4 इज इक्वल टू 0 है। ये रूपांतरित समीकरण है। और हम लोग ये लिखेंगे जहां a0 इज इक्वल टू a1 एवं a4 a3 a2 और a1, है ना।
यह जो है क्रमशः दिए समीकरण को कितना मूल कम करना है, 3 मूल कम करना है। दिए समीकरण को x माइनस 3 से सांश्लेषिक विभाजन विधि से भाग देने पर क्रमित रूप से प्राप्त करते हैं। अर्थात हम a0, a1, a2, a3 और a4 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इस समीकरण को x माइनस 3 3 से कम है तो x माइनस 3 3 कम कर रहे हैं, x माइनस 3 3 अधिक करते तो x प्लस 3 से भाग देते। तो भाग देने के लिए क्या करते हैं, 3 कम कर रहे हैं इसलिए 3 से भाग देंगे, है ना। x माइनस 3 तो 3 से भाग देंगे और ये गुणांक लिखेंगे, x का पावर 4 का गुणांक 1, x क्यूब का गुणांक 1, x स्क्वायर का गुणांक माइनस 3 और x का गुणांक माइनस 1 और अचर पद 2 और इसके नीचे डैश लगा देंगे। सांश्लेषिक विभाजन 1 ज्यों का त्यों लेकर के आते हैं, 3 एकम 3, दोनों को जोड़ देते हैं 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो 9, 9 तिया 27 और दोनों को जोड़ेंगे तो 26 और 26 तिया 78, है ना। और ये हो जाएगा 80। इसको हम लोग नाम दे देते हैं A4 क्योंकि यहाँ हमने A4 लिया है। अब फिर से वही प्रोसीजर, यहाँ डैश कर देंगे, फिर 1 ज्यों का त्यों, 3 एकम 3, 4 3 7 जोड़ दिया, 7 तिया 21, दोनों को जोड़ेंगे 30, फिर जोड़ गुणा किया 30 तिया 90, जोड़ दिया 116, ये हो गया A3, है ना। जो लास्ट में बच रहा है उसको फिर डैश किया, 1 ज्यों का त्यों, 3 एकम 3, 7 3 10 हो गया, 10 तिया 30 हो गया, ये 90, ये हो गया A2। फिर डैश करेंगे 1 ज्यों का त्यों 1, 3 एकम 3, है ना, ये हो गया 13, ये हो गया A1 और फिर डैश कर देंगे ये 1 और ये जो बचा, है ना, ये हो जाएगा A0। अतः अभिष्ट समीकरण होगा, A0 की जगह रखेंगे 1, y का पावर 4, 1 इंटू वाई का पावर 4 प्लस A1 क्या है 13, y का पावर नहीं, y का पावर 4, y का पावर क्यूब प्लस A2 90 y स्क्वायर प्लस 116 y प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ये जो है रूपांतरित समीकरण होगा, ये आंसर है आपका। तो इस तरीके से आप लोग जो है हल करेंगे। यदि 3 अधिक है बोलता यहीं पे तो यहां तक प्रोसीजर सेम होता, x प्लस 3 हो जाता और x प्लस 3 हो गया इसलिए माइनस 3 से भाग देते, है ना। x प्लस 3 हो गया यहाँ पे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 3 तो यहाँ माइनस 3 से भाग देते। 1 कम है बोलता तो 1 से भाग देते, 1 अधिक है बोलता माइनस 1 से भाग देते, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस को हल करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो है 60 हो जाएगा, है ना, जोड़ने में गलत हो गया है 60 और बाकी सब ठीक है। अब आता है एक पदों को हटाना। ये तो एच कमी वाले मूल हो गए, आप बना सकते हैं इजीली। पदों को हटाना, पदों को हटाना, रिमूवल ऑफ टर्म्स, है ना। एक समीकरण दिया है, जिसमें समीकरण है उसमें तो पद होंगे, है ना, और उसमें आपको बोला जा रहा है कोई पद को हटा दीजिए करके। तो एग्जाम्पल से ही समझेंगे इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। जो है एग्जाम्पल है आपके पास, उचित प्रतिस्थापन द्वारा
उचित प्रतिस्थापन द्वारा निम्नलिखित समीकरण से दूसरा पद हटाइए। उचित प्रतिस्थापन द्वारा दूसरा पद हटाना है हमको, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है x³ + 6x² - 7x - 4 = 0। चलिए देखें क्या दिया हुआ है। पदों को हटाना, हमें इस समीकरण से ये दूसरा पद हटा देना है, दूसरा पद दिखाई नहीं देना चाहिए, अर्थात स्क्वायर वाला नहीं दिखेगा। तो चलिए दिया गया समीकरण लिखेंगे। दिया गया समीकरण x³ + 6x² - 7x - 4 = 0, समीकरण 1। ध्यान से देखेंगे, इसमें जो है पहले जो पढ़े हैं वो सब काम आने वाला है। हम इसमें जो है दूसरा पद हटाने के लिए x के जगह y + h रखते हैं। समीकरण 1 में x = y + h रखने पर, तो x = y + h रखेंगे तो y + h पूरे का क्यूब + 6y + h होल स्क्वायर - 7 y + h - 4 = 0। इसको प्रसार करेंगे तो यह हो जाएगा a³ + 3a² b + 3ab² + b³ + 6y² + 2yh + h² - 7y + h - 4 = 0। तो इसको यदि हम हल करें तो y³ + 3y² h + 3yh² + h³ + 6y² + 12yh + 6h² - 7y - 7h - 4 = 0। अब यहां से आपको y के फॉर्म में लिखना है समीकरण को, y के घातांकों के। तो y की घात 3 रहेगा, ज्यों का त्यों y की घात 3। y² वाले को एक साथ लिख लेना है प्लस y², तो y² वाले को एक साथ लिखेंगे तो यहां 3h, और क्या y² है देख ले, +6 यहां पे है। ठीक है, अब y वाले को लिखेंगे तो y प्लस, यहां पे प्लस y वाले को 3h², और y कहां पे है 12y, प्लस यहां पे हो जाएगा 12h, और -7y हो गया। और बिना y वाले को लिखेंगे तो ये तो हो गया सर, ये हो गया h³ + h³ और यहां +6h², और यहां -7h और -4 = 0। तो ये हमने y के घातांकों के फॉर्म में लिख लिया। अब आपको ये है कि दूसरा पद नहीं होना चाहिए इसमें, यही रूपांतरित समीकरण है ना, और इसमें दूसरा पद नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको 3h + 6 ये वाला पद नहीं होना चाहिए। तो ये पद कब नहीं होगा, जब ये 0 हो जाएगा। तो द्वितीय पद हटाने के लिए द्वितीय पद हटाने के लिए 3h + 6 = 0 कर देंगे, है ना। 3h + 6 = 0 मतलब h = -6/2 3, दिस एम्प्लाइज h = -2। h = -2 आया है। अब आप जो है क्या करेंगे, -2 से या -2 से भाग x + 2 से या y + 2 से समीकरण को भाग देंगे, इसको भाग देना है। ठीक है, सांश्लेषिक विभाजन विधि x + 2 से भाग देंगे। x + 2 से भाग देना मतलब -2 से इसके गुणांकों को भाग देना सांश्लेषिक विभाजन से। तो 1 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ -7 हो गया, और ये -4 हो गया। तो डैश हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 और -2, तो ये हो जाएगा 4 -8 -15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 26। ये इसको नाम दे दें, जो भी नाम देना चाहें आप। 3 घात का है इसलिए a3 दे दें, इसको a3 दे दें, ठीक है ना। और डेस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा, तो ये हो गया -19। ठीक है, इसको नाम दे दिया a2, और फिर डेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1
और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 0 A1 और ये माइनस डेस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा A0। ठीक है, तो अतः रूपांतरित समीकरण, अतः अभीष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, इसी को लिखेंगे 1 इंटू वाई क्यूब, 1 इंटू वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और 1 इंटू वाई क्यूब, उसके बाद लिखेंगे हम लोग ये प्लस 0y² माइनस 19y और प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो 0y² मतलब 0, तो y क्यूब माइनस 19y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। इसमें देख रहे हैं आप कि द्वितीय पद नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो द्वितीय पद नहीं है, तो इस तरीके से आप लोग हल करेंगे। आपको यदि बोला जाए कि इसमें तृतीय पद नहीं है, है ना, तृतीय पद नहीं है बोला जाए, तो यहां से इसको 0 कर देंगे और h² इसलिए 2 बार आएगा, h का 2 मान आएगा, तो h का 2 मान जब आएगा तो दोनों मानों के लिए आपको इसके गुणांकों को भाग देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसमें और कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देखें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण x³ माइनस नहीं प्लस QX प्लस R इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा है। चलिए फ्रेंड, आपको एक समीकरण दिया है x³ प्लस QX प्लस R इज इक्वल टू 0, जिसके मूल जो है अल्फा बीटा और गामा है। तब आपको एक नया समीकरण याद करना है जिसका मूल बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, तो दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है x³ प्लस QX प्लस R इज इक्वल टू 0। इसको यदि हम पूर्ण बनाएं तो x³ प्लस 0x² प्लस Q इंटू एक्स प्लस R इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 है ना। अब इसके मूल, समीकरण 1 के मूल कौन कौन से हैं? समीकरण 1 के मूल अल्फा बीटा व गामा है। ठीक है, तब इसके मूल और गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -0, मतलब अर्थात 0 है ना, अपॉन 1। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब ध्यान दें, बीटा प्लस गामा है, अल्फा गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा है, तो समीकरण 2 का यूज होने वाला है। अब हम लोग लेते हैं माना रूपांतरित समीकरण, जो नया समीकरण रूपांतरित समीकरण का मूल y है ना। मान लेते हैं हम कि जो हम नया समीकरण जो चाह रहे हैं उसका मूल क्या है? y है। तब y इज इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं बीटा प्लस गामा, क्योंकि ये भी तो एक मूल है, तो हम लोग ले लेते हैं कि वो y है। अब हम लोग इसमें ये कर रहे हैं कि y, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू अल्फा जोड़ा और अल्फा घटा दिया इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 है। कहां से? समीकरण 2 से, अर्थात y इज इक्वल टू क्या है? माइनस अल्फा। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू माइनस y। अल्फा इज इक्वल टू माइनस y आ गया है और अल्फा समीकरण 1 का मूल है, तो उसको संतुष्ट करेगा। यहां पे लिखेंगे चूंकि अल्फा समीकरण 1 का मूल है,
अतः समीकरण 1 संतुष्ट होगा, और संतुष्ट होगा इसलिए x के जगह अल्फा रख देंगे, तो अल्फा क्यूब प्लस 0 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस q इंटू अल्फा प्लस r इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू रखेंगे माइनस वाई है तो माइनस वाई का पावर क्यूब, ये तो 0 हो गया, प्लस q इंटू माइनस वाई प्लस r इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा माइनस वाई क्यूब माइनस क्यू वाई प्लस r इज इक्वल टू 0। तो यदि हम इसको लिखें पूरी तरीके फिर से, तो वाई क्यूब माइनस प्लस क्यू वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0, ये हमारा रूपांतरित समीकरण होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा और गैमा, यदि अल्फा बीटा और गैमा समीकरण के मूल हैं तो समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल यह जो है बीटा गैमा अपॉन अल्फा, अल्फा गैमा अपॉन बीटा और अल्फा बीटा अपॉन गैमा है। तो यहां तक सेम होगा। यहां पे चूंकि बीटा गैमा दिख रहा है तो हम एक और जानते हैं, यहां तक सेम होगा, ठीक है ना। तब तीनों मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, लास्ट वाला होता है अचर पद, है ना, तो माइनस के साथ होता है तो माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इधर थोड़ा सा चेंज होगा जो है, तो ये हो गया यहां तक। आपको दिया है गुणा में दिया है बीटा गैमा जो है ऊपर में, तो नाउ चूंकि माना, यहां पे लिखेंगे माना रूपांतरित समीकरण का मूल y है, माना रूपांतरित समीकरण का मूल y है, तब y इज इक्वल टू बीटा गैमा अपॉन अल्फा ले सकते हैं। इसको अल्फा से मल्टीप्लीकेशन करो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा गैमा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा गैमा क्या है, माइनस आर है, दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस आर बाई अल्फा स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर बाई वाई। यहां से इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। नाउ अब या यहां से लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस आर बाई वाई पूरे का पावर 1/2, ये भी लिख सकते हैं। अब अल्फा समीकरण 1 का मूल है, अतः संतुष्ट करेगा, तो अल्फा के x के जगह अल्फा रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस आर को उधर लेकर के चले तो अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा इज इक्वल टू माइनस आर। अल्फा यहां से हम यदि कॉमन लें तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और अब जो है अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, तो यहां से हो जाएगा अल्फा की वैल्यू माइनस आर बाई वाई पूरे का पावर 1/2, है ना। या यहां पे हम लोग ये करते हैं, वर्ग कर दें तो अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू पूरे का वर्ग, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर हो गया ये। और अब जो है अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रखें तो माइनस आर बाई वाई, और यहां अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो माइनस आर बाई वाई प्लस क्यू पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर और आर इधर से कैंसिल तो 1 माइनस आर, और ये हो जाएगा माइनस आर बाई वाई प्लस क्यू पूरे का वर्ग इज इक्वल टू आर हो जाएगा। और इसको भी यदि ब्रेक करें तो माइनस 1 बाई वाई माइनस ये हो जाएगा ए का वर्ग हो जाएगा, तो इसको ऐसा कर ले पहले, क्यू माइनस आर बाई वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, तो माइनस 1 बाई आर क्यू स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आर स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अंदर मल्टीप्लीकेशन करें तो क्यू स्क्वायर बाई वाई माइनस और प्लस 2qr बाई वाई स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर बाई वाई क्यूब इज इक्वल टू आर। और अब इसको एलसीएम यदि लें तो एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा
वाई क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन माइनस क्यू स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई से मल्टीप्लीकेशन प्लस 2QR और माइनस आर स्क्वायर बाई वाई क्यूब इज इक्वल टू आर, है ना। उसको यदि हम लोग पक्षांतर करें तो माइनस क्यू स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 2QR माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वाई क्यूब। तो आर वाई क्यूब प्लस ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2QR और प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो है आंसर होगा आपका। तो इस तरीके से जो है आपको जो है हल करने हैं सवाल जो है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से, और कोई भी यदि डाउट हो कहीं पे भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।